ये नहीं बोलिएगा कि वो पूछने वाले कौन होते हैं। हमको सबसे ज़्यादा दुख यही पर लगा है, वो पूछने वाले कौन होते हैं। मेरा पास जो भी बच्चा पढ़ता है वो मेरा परिवार है। ये मत समझिए कि हम पापा स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं, नहीं, अपना भाई बहन की तरह हम पढ़ाते हैं। जो भी बच्चा लोग पढ़ जाता है उसको प्लीज़ बताया कीजिए। आप बोलते हैं कि हम नहीं बताएंगे, क्योंकि फ्री का पैसा नहीं मिल रहा है कोई भी टीचर को, चाहे वो सरकारी स्कूल के हो, चाहे कोचिंग के हो, चाहे प्राइवेट स्कूल के हो, फ्री में पैसा नहीं मिल रहा है। नमस्ते प्रणाम, हम साहिल सिंह। बहुत सारे टीचर हम नहीं जानते हैं और हमसे भेंट भी करना चाह रहे थे, हमको देखना चाह रहे थे, तो कौन साहिल सर है, कौन साहिल सर है? हम ही साहिल सिंह हैं, पहचान लीजिए। देखिए, हम आज कुछ टीचरों के बारे में बात करना चाहते हैं और कुछ गार्जियनों के बारे में बात करना चाहते हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, सरकारी स्कूल में। थोड़ा थोड़ा प्राइवेट स्कूल पर भी चलेंगे, मगर तुलना ज़्यादा नहीं है, उतना ही है। अगर प्राइवेट वाले इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको भी कुछ कुछ समझ में आएगा, ठीक है। हम उन गार्जियनों के बारे में बात करना चाहते हैं जिनके बच्चे प्राइवेट या सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और हम उन शिक्षकों के बारे में बात करना चाहते हैं जो सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। और सभी के बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, हम कुछ के बारे में बात करना चाहते हैं जो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल में हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में हो। पहली बात, सबसे पहले हम चलते हैं गार्जियनों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम गार्जियन ये पूछना चाहते हैं कि आपके जो भी बाल बच्चे हैं उनको आप क्या समझते हैं, उनको आप क्या समझते हैं? बैल बकरी? स्कूल का टाइम होता है, तैयार करते हैं, पाउडर सोडर का फिटिंग सीटिंग करके स्कूल भेज देते हैं, खाना पीना खिलाकर, हैं। वहां से आते हैं, कपड़ा इधर, पैंट उधर, जूता तो पूछिए मत। आप कभी पूछते हैं कि बेटा काची पढ़ के आल है? कॉपी कभी देखते हैं स्कूल में? कभी कॉपी देखते हैं उनका क्या क्या पढ़ाई लिखाई हुआ है स्कूल में? नहीं होता है। एक बैल है, गाय है, बकरी है, जंगल में भेज दिए चरने के लिए, शाम को आया, जो भी होता है किए, सानी दे दिए, बस हो गया। बाल बच्चा को क्या समझते हैं आप? जो भी बाल बच्चा स्कूल में पढ़ने गया, वहां से आया, तो आपको होमवर्क चेक करना फर्ज है कि नहीं, कि स्कूल में आज क्या पढ़ा क्या ना पढ़ा। अगर आप देख नहीं सकते हैं तो फिर स्कूल में भेज कर रहे हैं, भेज कर रहे हैं। स्कूल का टीचर खराब है, आप लोगों को कुछ फर्ज नहीं बनता है। स्कूल के टीचर और कोचिंग के टीचर के बारे में बोलते हैं अनाप शनाप। आप लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता। पैसा देने से हो जाता है? ट्यूशन में, कोचिंग में पैसा दे रहे हैं 200 रुपया, तो वाह हो गया, जो है तो सरे हैं। आप लोग कुछ फर्ज नहीं बनता है ना। हाँ, मेरे पास जो भी आता है उसको, जो भी है हम ही हैं, घर के भी मेरे पास कोचिंग में जो भी पढ़ाता हम भाई बहन समझ कुछ कम पढ़ाते हैं, अपना परिवार की तरह हम पढ़ाते हैं, ठीक है। मगर आप लोग हम गार्जियन ये हम पूछना चाहते हैं कि जो भी सरकारी स्कूल में लड़का या लड़की पढ़ने जाता है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाता है, तो आप लोग कॉपी क्यों नहीं चेक करते हैं? क्यों नहीं देखते हैं कि मेरा लड़का क्या पढ़ के आया है, क्या पढ़ के नहीं आया है, आज दिन भर क्या किया? कुछ क्यों नहीं पूछते हैं? कल पूछिएगा, क्यों पूछिएगा? पेट भर गया ना, पेट भर के आ गया लड़का, बस खुश मिजाज। आप लोग खाने के लिए भेजते हैं, उनको पढ़ाने के लिए भेजते हैं। जब पढ़ाने के लिए भेजता ना है वो चेक करेगा। आप तो पढ़ाने के लिए आप लोग भेजते नहीं हैं, आप तो खाने के लिए भेजते हैं। सरकारी स्कूल के बारे में बोल रहे हैं, बताइए। चाहे सरकारी स्कूल के हो बच्चे, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो बच्चे, उनके गार्जियन का फर्ज बनता है कि स्कूल से जो भी लड़का घर आए उनका कॉपी चेक कीजिए, उनसे पूछिए कि बेटा आज क्या पढ़ा, बेटी क्या पढ़ी, ये सब पूछना फर्ज बनता है। अगर नहीं पढ़ाई होता है तो आप लोग जाइए स्कूल में, पूछिए कि क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है। कभी जाते हैं आप लोग को डर लगता है? क्यों डर लगता है?
क्यों डर लगता है? आप लोग जाना चाहिए ना स्कूल में। पूछेंगे ना, आप लोग खुद ऐसे रहते हैं तब आप लोग कुछ ठीक हो जाएगा ना, सब कुछ स्कूल ठीक हो जाएगा, सरकारी स्कूल। ठीक है, आप खुद ध्यान देते हैं, कोई काम नहीं है, कोई के खाली ताशे खेल रहा है तो कोई गंजे मार रहा है, कोई चढ़ा रहा है खाली, कोई दाने काटने में बिजी है, कोई भेड़ी चराने में बिजी है, और कोई अपना अपन काम में बिजी है। कोई कितना लोग यहाँ है ही नहीं गार्जियन लोग। ठीक है, जिनके गार्जियन नहीं हैं उनका तो बात की बात है, जिनके गार्जियन यहाँ पर हैं उनको बारे में बोलना चाह रहे हैं। उनको तो देखना चाहिए ना अपन बाल बच्चा को कि क्या लिखा पढ़ रहा है, कहाँ लिखा पढ़ रहा है। वो भी नहीं देखते हैं, उनको पास टाइम नहीं मिलता है कभी देखने के लिए, दिन भर बिजी रहते हैं। कहते हैं कि हम ही देखें, आप गार्जियन तो देखेगा कौन? आप गार्जियन तो देखेगा कौन? सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ करते धरते आपका फर्ज बनता है सर कि अपने बाल बच्चों पर ध्यान दीजिए कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या ना पढ़ रहा है, क्योंकि आपका फी लग रहा है, आपका पैसा लग रहा है। आप लोग सोचते हैं कि सरकारी स्कूल में पैसा थोड़ी लग रहा है, तो शायद सरकारी स्कूल में पैसा नहीं लग रहा है। सरकारी स्कूल में फ्री में पढ़ाई होता है, सरकार तरफ से पैसा नहीं मिलता है, सरकार अपना तरफ से पैसा देता है, हम लोग का पैसा उसमें कुछ नहीं जाता है। बताइए। तो आप लोग में जो भी गार्जियन है, यह सबसे नर्म निवेदन है कि जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ता है, चाहे वो कोचिंग में पढ़ता है, ठीक है, आप लोग ध्यान दिया कीजिए, कॉपी देखा कीजिए कि मेरा लड़का क्या पढ़ रहा है, क्या ना पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है और क्या ना सीख रहा है। उन गार्जियनों के बारे में हम बोल रहे हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं। ये रहा बात गार्जियनों पर। अब हम चलते हैं कुछ टीचरों के बारे में बात करते हैं, कुछ मैम के बारे में बात करते हैं। चलिए, उन टीचरों के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो अपना काम ठीक से नहीं करते हैं, ठीक से टाइम पर स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, ठीक से पढ़ाते नहीं हैं। कुछ मैडम या सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, कुछ मैडम और कुछ सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। बहुत मैं कोचिंग में पता भी चलता है, हाँ वो मैम बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं या वो सर बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। उनको हम दिल से धन्यवाद करते हैं, गार्जियनों के तरफ से उनको हम दिल से प्रणाम करते हैं कि सर इसी तरह से मेहनत कीजिए, इस तरह से पढ़ाइए, क्योंकि आप ही लोग के बदौलत कुछ लड़का बनेगा, कुछ आगे जाएगा। घर के गार्जियन आप ही लोग पास भेज रहा है, कुछ सोच समझ के ही भेज रहा है आपके पास। जो ध्यान दे रहे हैं उनके बारे में बोल रहे थे। अब जो ध्यान नहीं दे रहे हैं हम उसके बारे में बोलेंगे। हम अब सबसे पहली बात, बहुत सारे स्कूल के टीचर हमको नहीं पहचानते होंगे। पहचान लीजिए, मेरा नाम साहिल सिंह हुआ। हम सिंगर भी हैं, गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं, मेरा यूट्यूब पर वीडियो भी है। तो मुझे सिर्फ गवैया और नचवैया समझने को भूल मत कीजिएगा, ठीक है? हमको सिर्फ वो समझने का भूल मत कीजिएगा, ठीक है? वो मेरा अलग जगह पर है, अब ये मेरा अलग जगह पर है, दोनों साथ में मत कीजिएगा। ठीक, टीचर है तो क्या कर सकता है, ये है तो क्या कर सकता है। वो मेरा सपना है, हम उसके लिए काम करते हैं। ये सब रहा बात मेरा बारे में, बात छोड़िए, अलग कीजिए उस सब बात को। हम अपना बारे में कुछ बता दिए आपको जानने के लिए, आप जान गए तो अच्छी बात है। तो कुछ टीचर मेरे बारे में, कुछ मैम मेरे बारे में जानते नहीं हैं, उनको बता दूं कि मेरा नाम साहिल सिंह हुआ। हम पूछना चाहते हैं वो सर से, जो सर बच्चों लोग को बोलते हैं कि 9:30 के बाद गेट बंद हो जाएगा। 9:30 के बाद गेट बंद हो जाना चाहिए, अच्छी बात है, बंद कर दीजिए। मगर जब स्कूल के बच्चा लेट से पहुंचता है तो गेट बंद हो जाता है, ठीक है? अगर टीचर लेट से पहुंचता है तब गेट खुल जाता है। बात सर जी पहले अपने सुधरिए, ठीक है? मेरे बात को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, मगर क्या बोले, बोलना पड़ता है ना। पहले अपने सुधरिए, पहले आप टाइम पर आइए, उसके बाद बच्चा लोग को टाइम पर बुलाइए, क्योंकि आप जाएगा तभी तो पढ़ाइया होगा। अब आप बोलिएगा तो हम नहीं आएंगे तो पढ़ाइया नहीं होगा, तो आपको सरकार फ्री में पैसा देता है, हैं? एगो 10:30 बजे टीचर जाता है, एगो 11 बजे, एगो 11:30 बजे, एगो 12 बजे।
अब बच्चों के 1 बजे बुलाएगा, 9:30 बजे आ जाओ, 9:30 बजे नहीं आएगा तो हम गेटवे बंद कर देंगे। वाह, बहुत अच्छा, गेटवा बंद कर दीजिएगा। और ऑफिस लेट से आते हैं तो कुछ नहीं, गेटवा बंद नहीं होता है। पहली बात हो गया। दूसरा का बात, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है। दूसरा का बात, जब प्रार्थना होता है तो हाथ जोड़ने में शर्म लगता है। खाली बच्चा लोग ही हाथ जोड़ेगा, सर लोग नहीं जोड़ सकता है। सर, आपसे बच्चा लोग कुछ सीखेगा, समझें। आप अगर जोड़िएगा तो बच्चा लोग भी जोड़ेगा। आप जैसे कीजिएगा वैसे बच्चा लोग भी करेगा। आप जैसे बात कीजिए वैसे बच्चा लोग भी बात करेगा। हाँ, एक बात और याद आ गया। टीचर स्कूल के, सरकारी स्कूल के, हमको सुनने में आता है कि रेत तेरे करके बात करते हैं आप लोग। यही भाषा है बात करने का। मेरे पास जो भी आता है बच्चा पढ़ने ना, पहला दूसरा के भी ना, बच्चा क्लास के भी आता ना, उसको हम रेत तेरे कभी नहीं करते हैं। हम जो भी बोलते आप बोलते हैं। अब आप लोग इतने पढ़े लिखे लोग, हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हम तो कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं। आप लोग इतना पढ़े लिखे हो के रेत तेरे में बात करते हैं। शर्म आना चाहिए। जो भी टीचर है, चाहे मैम हो चाहे वो सर हो, शर्म आना चाहिए। रेत तेरे करके बात करते हैं आप लोग। बताइए काची के टीचर हैं आप लोग। आपसे बात करने के पहले सोचिएगा, क्योंकि ये वीडियो वो लड़का भी देख रहा होगा जिसे आप रेत तेरे करके बात करने वाले होंगे या कर रहे होंगे। समझ रहे हैं ना। पहला बात कि बच्चा लोग हम लोग से सीखता है। जैसे हम बच्चा लोग के पास अपना प्रेजेंटेशन देंगे, जैसे हम अपने आप को प्रस्तुत उनके सामने करेंगे, वो भी बच्चा लोग वैसे ही करेगा। तो जैसे हम बोलेंगे वैसे वो बोलेगा, जैसे हम करेंगे वैसे वो करेगा। अगर हम हाथ जोड़ते तो भी हाथ जोड़ेगा। तो टीचर तो हाथ जोड़ेंगे नहीं, शर्म लगता है। हम तो टीचर है ना, हम कला हाथ जोड़ेंगे का? हम तो टीचर हैं, हम कला हाथ जोड़ेंगे? तीसरा का बात, देखिए स्क्रीन पर, स्क्रीन पे एक फोटो होगा, ये भी स्कूल का फोटो है। देख रहे हैं ना, चप्पल लोग खोला है प्रार्थना में। बताइए, अगर ये बोल दिया जाए ना तो टीचर लोग क्या बोलता है, कौन सर पढ़ाता है, पागल हो गया है का? चप्पल खोल के प्रार्थना करना चाहिए। ये सब पागल हैं। जो भी खड़ा है ना ऊपर में, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सब पागल हैं। अब स्कूल का टीचर भी पागल है जो प्रार्थना करते समय चप्पल खुलवा दिया है। पागल है ना। आप लोग तो होशियार हैं जो चप्पल पहना के प्रार्थना करवाते हैं, चप्पल पहन के स्कूल में जाते हैं। हाँ, आप ही बताइए, स्कूल मंदिर के समान होता है। मंदिर में आप चप्पल पहन के जाते हैं? चाहे कोई भी कास्ट हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, कोई भी होता है अपना धर्म में ना, चप्पल पहन के मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद में नहीं जाता है, क्योंकि जानता है ये भगवान का जगह है। नहीं पहन के जाता है। पूजा कोई भी करता है, चप्पल के पहन के कभी नहीं करता है। आप लोग भी, टीचर लोग, आप भी, हमारे सर लोग, मैम लोग, आप लोग भी पूजा करते हैं, चप्पल पहन के पूजा करते हैं। मंदिर में चप्पल पहन के जाते हैं आप लोग। जब आप नहीं जाते हैं तो बच्चा लोग कैसा शिक्षा क्यों दे रहे हैं? क्यों जाने पर मजबूर कर रहे हैं? हम कुछ नहीं जानते हैं आपके टीचर आपको क्या सिखाया, पर हमारे टीचर हमको यही सिखाए हैं कि स्कूल मंदिर के समान होता है। अब मंदिर में पाप के घंटी नहीं बजाना चाहिए, हमारे सर यही बताए हैं। ठीक है, मंदिर स्कूल के समान है। चप्पल पहन के अगर बच्चा लोग जा रहा है तो उसको बोलिए, बच्चा बेटा अगर मत जाइए चप्पल पहनकर। अब आप लोग चप्पल खोल के जाएगा तो वो भी चप्पल खोल के जाएगा। मैम के बच्चा लोग देखेगा मैम के चप्पल भरी खुला है तो बच्चा लोग सब अपना चप्पल खोल के जाएगा। मैं यहाँ तो उल्टी है। मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं, मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं, वो जब भी स्कूल में जाते हैं ना तो चप्पल खोल के स्कूल में जाते हैं। जब भी जाते हैं स्कूल में, चप्पल खोल के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। जो मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं, लड़का चाहे लड़की, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो,
जो भी कास्ट के हों वो सब एक तरह के, हमारे नज़र में सब एक ही जात हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट मेरा परिवार और कुछ नहीं, याद रखिएगा। और जो जो मेरे पास पढ़ते हैं उन सब कोई बच्चा, हर कोई बच्चा स्कूल में चप्पल खोल के जाता है। तब कुछ टीचर लोग हैं, कुछ टीचर बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, चप्पल खोल के जाएगा तो बहुत अच्छा बात है, स्कूल में चप्पल खोल के जाना चाहिए। हम कुछ बात सुने हैं, कोई मैम ये बात बोल रहे थे, अच्छी बात है, चप्पल खोल के जाना चाहिए। मगर कुछ मैम हैं क्या बोलते हैं पता है? कौन पागल टीचर है ये बोलता है आपको स्कूल में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए? कौन पागल टीचर, आप ही बताइए, क्या सही है क्या गलत है? चाहे वो मैम हो चाहे वो टीचर हो, हम उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि स्कूल रूपी मंदिर में पाप की घंटी मत बजाइए। पाप के घंटी का मतलब है कुछ गलत काम मत, कि वैसे बच्चों लोग को वैसा शिक्षा मत दीजिए जो आगे चल के प्रॉब्लम के सामना करना पड़े। बताइए, आप चप्पल पहन के जा रहे हैं तो आपको देख कोई भी चप्पल पहन के जा रहा है, बताइए तो ये अच्छी बात है? गलत बात है, ऐसा मत कीजिए आप लोग। कि स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो भी बच्चे जो पढ़ने जाते हैं, वो बिरला टाटा घर के बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, गरीब घर के ही बच्चे पढ़ने जाते हैं। गरीब घर के बच्चे पढ़ने इसलिए जाते हैं क्योंकि उसके पिताजी, उसके घर के परिवार उतना पैसा लेकर नहीं होता है, इसलिए आपके पास भेजते हैं। और आप लोग क्या करते हैं? अच्छा से पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, से ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। अगर आपके पास कोई बच्चा जा रहा है तो उसको ढंग से क्यों नहीं पढ़ाते हैं? कोई पूछता है तो क्यों नहीं बताते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं कि हम नहीं बताएंगे, और अपनी ही बताइएगा? हम ही बोले थे लेकिन से पूछने के लिए, क्या बोले थे कि नहीं बताएंगे? वो कौन होते हैं पूछने वाले? हम उनके परिवार हैं। मेरा पास जो भी बच्चा पढ़ता है वो मेरा परिवार है। ये मत समझिए कि हम अपना स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं, नहीं, अपना भाई बहन की तरह हम पढ़ाते हैं। और मेरे बच्चा के साथ कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो माँ बाप को भी नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि आप लोग टीचर बहुत दूर के हो गए, ठीक है? चाहे मेरा गांव हो चाहे कोई गांव हो, चाहे हमारे गांव के टीचर हो चाहे दूसरा गांव के टीचर हो, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। और लड़का के साथ गलती होता है, हमारे जो भी कोचिंग में पढ़ने आते हैं उनके साथ गलती होता है तो हम चुप नहीं रहेंगे। स्कूल अभी स्क्रीन पर एक फोटो चल रहा था, कुछ बच्चा के बारे में, चप्पल खोले हुए थे। ऐसा काम मत कीजिए कि आपका फोटो यहाँ पर लग जाए स्क्रीन पर। ऐसा काम मत कीजिए कि आपका फोटो स्क्रीन पर लगे आपका नाम के साथ। हम नहीं चाहते हैं, हमको लेट नहीं लगेगा, और जिसको जो करना है कर सकता है। मेरा घर ढूंढरा हुआ, ठीक है, हम समझ लेंगे, ठीक है। मगर आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बाल बच्चा की तरफ पढ़ाइए। क्योंकि कोई भी आपके पास जा रहा है तो गरीब घर का लड़का ही आपके पास पढ़ने जा रहा है, उसके माता पिता हैं हम। आपके पास जा रहा है तो आप उसके माता पिता हैं। स्कूल में आप तो उसकी गार्जियन आप हैं। मेरे पास आ रहा तो मेरा उसके गार्जियन हम हैं। उसके बारे में अच्छा क्या है बुरा क्या है उसको सोचना मेरा फर्ज बनता है। उसको मान कर चलिए कि गार्जियन माता पिता अगर पढ़ा नहीं पा रहे हैं अच्छा से, अगर उसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या उसका बच्चा नहीं पढ़ेगा? बताइए आप लोग। उसका बच्चा के हम नहीं पढ़ाएंगे, या उसको बच्चा के हम भगा देंगे, या उसको बच्चा के हम नहीं बताएंगे? बताइए, बताइए, आप लोग नहीं बताएंगे हम? उसके लिए हम ही ना सब कुछ हैं जी। चाहे भाई, चाहे चाचा, चाहे वो कुछ भी माने, उसके तो हम ही सब कुछ हैं। हमको यही पता है तो गुरु ही ब्रह्मा विष्णु में सब कुछ होता है, गुरु ही पिता होता है, हमको इतना पता है। हम उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, पर हमको इतना जरूर पता है कि स्कूल मंदिर के समान होता है। पर जो भी बच्चा लोग पढ़ने जाता है उसको प्लीज़ बताया कीजिए। आप बोलते हैं कि हम नहीं बताएंगे, फ्री में पैसा थोड़ी मिल रहा है आप लोग के। आप बोलते हैं तो बुरा लगता है, बताइए, बोलते हैं तो आप लोग को बुरा लगता है। तो आप लोग से नर्म निवेदन है कि प्लीज़ बच्चा लोग जो भी पढ़ने जाते हैं उनको नाखून चेक कीजिए, नहाया आता है कि नहीं नहाता है, दांत चेक कीजिए, सब कुछ चेक कीजिए। क्योंकि घर के गार्जियन हम हैं उसके। आप लोग घर के गार्जियन हैं, आपके पास अगर जाता है तो आपको भविष्य बनाना है, खाली टाइम पास करने से पता नहीं चलेगा। बताइए, क्यों बच्चा के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं आप लोग?
एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी मेरे पास बच्चे पढ़ने आते हैं वो मेरे परिवार हैं, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि उसके हम सब कुछ हैं, इतना याद रखिएगा। हम अपने बच्चों लोग से, जो भी मेरे पास पढ़ने आते ना हैं, अधिकतर हम राखी ही बनवाते हैं। क्यों बनवाते हैं राखी पता है? हमारे घर के परिवार हैं, जितना उनके माता पिता नहीं ना सोचते हैं, उससे ज़्यादा हम पूछते हैं, हम उनके बारे में सोचते हैं। अगर नहीं ना पता होगा तो किसी लड़का से पूछ लीजिएगा, किसी लड़की से पूछ लीजिएगा, जब भी मेरे पास पढ़ने आते हैं। आपके पास तो जबे करते होंगे पढ़ने, जो भी मेरे लोकल में होंगे, जो मेरे गांव के अगल बगल होंगे, वहाँ जबे करते होंगे, पूछ लीजिएगा, ठीक है। हमारे परिवार की तरह हैं, तो प्लीज़ हम आपसे निवेदन करते हैं कि जो भी पूछे उनको बताया कीजिए। ये मत समझिएगा कि हम आपको बोल रहे हैं कि आपको नहीं बुझाता है। ये हम आपको दिल को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं। आप गलत भावना से मत लीजिएगा कि हम ये देखना चाहते हैं कि आप कितना पढ़ाते हैं। नहीं, गलती बात है। हम ऐसा कभी नहीं सोचते हैं। आप लोग उस स्थान पर गए हैं, सब कुछ थोड़ी चल जाता है, बताइए आप ही। सबको एग्जाम देता है तो सबको नौकरी हो जाता है? नहीं, कोई वैसा शख्स होता है जो मेहनत करके जाता है, उसी का नौकरी होता है। तो आप लोग भी मेहनत करके वहाँ गए हैं, तो आप लोग को फर्ज बनता है सर कि जो भी आपके पास जाता है बच्चा लोग, तो उसको बताने का। क्यों नहीं बताते? बताया कीजिए। अच्छा बात समझा के संस्कार दिया कीजिए, अच्छा से बात किया कीजिए। आप लोग रेत तेरे करके बात करते हैं, कहाँ की अच्छी बात है? अच्छी बात है बताइए। चमार दुसाध घर का लड़का पढ़ने जा रहा है, और एक बात की बात, अगर चमार दुसाध घर का लड़का पढ़ा तो हम कुरे तेरे थोड़ी कर देंगे। मेरे पास भी पढ़ने आता है, मेरा मजाल कि मुझको तुम बोल देंगे और ये रे तेरे कर देंगे, कभी नहीं। छोटा बच्चा भी आता है पढ़ने के लिए मेरे पास, जो उसको क ख ग भी नहीं आता है, उसको भी हम आप करके बात बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसको इज्जत नहीं दे रहे हैं, उसको हम इज्जत नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को इज्जत दे रहे हैं। अगर हम उसको इज्जत दें तो वो भी हमको इज्जत देगा, ठीक है। बच्चा लोग की नज़र में ऐसा बनिए ना, तो आप जब छोड़ के स्कूल में जाए ना, तो बच्चा लोग रोए, हमारे सर जा रहे हैं, हमको अब इतना अच्छा से कौन पढ़ाएगा। तो आप लोग तो अपने एटीट्यूड में रहते हैं कि जे हम ऐसा कुछ है ये नहीं है। बताइए, ये अच्छी बात है? हे भगवान, हमको समझाना पड़ेगा आप लोग के। आप लोग हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, हम तो पढ़े लिखे, हम तो अनपढ़ गवार हैं। हमको समझाना पड़ेगा। हम तो थोड़ा मोड़ा पहला दूसरा लेकर पढ़ा लेते हैं। आप लोग भाई 10th क्लास तक पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ लिख के वहाँ तक गए हैं। अब आप लोग ऐसा गलती काम कीजिएगा तो दूसरा कोई क्या करेगा? तो प्लीज़ बताया कीजिए। आप बोलते हैं कि हम नहीं बताएंगे, क्योंकि फ्री का पैसा नहीं मिल रहा है कोई भी टीचर को, चाहे वो सरकारी स्कूल के हो, चाहे कोचिंग के हो, चाहे प्राइवेट स्कूल के हो, फ्री में पैसा नहीं मिल रहा है। अगर नहीं कुछ पढ़ रहा है तो इसको में जाके शिकायत कीजिए, मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ा, ये क्यों नहीं सीखा हो गया, इसको क्यों नहीं आ रहा है, आप उसको सिखाइए। आपका फर्ज बनता है सिखाने का। आपकी बात मानेंगे, सिखाएंगे। अगर नहीं सिखाते हैं तो इनको स्कूल में रहने का कोई हक नहीं है। आप लोग गार्जियन लोग से नर्म निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि जो भी बच्चा लोग आते हैं स्कूल से पढ़ के या कोचिंग से पढ़ के, चाहे हमारे पास पढ़ के जाते हैं तब, या कोई स्कूल से पढ़ के आते हैं तब, प्राइवेट चाहे सरकारी, उनको बाल बच्चों को जो भी पढ़ के जाते हैं उनको कॉपी को चेक किया कीजिए कि बेटा क्या पढ़ा क्या ना पढ़ा। आपका फर्ज बनता है, फ्री में पैसा मत दीजिए, ठीक है ना। और नहीं पढ़ाते हैं तो सर को जाकर बोलिए कि सर ये बच्चा को नहीं समझ में आ रहा है, इसको सिखाइए। सर को सिखाना पड़ेगा। ये नहीं बोलिएगा कि वो पूछने वाले कौन होते हैं। हमको सबसे ज़्यादा दुख यही पर लगा है, वो पूछने वाले कौन होते हैं। कि मेरे पास जो भी लड़का लड़कियां पढ़ती ना है, उनको हम परिवार की तरह पढ़ाते हैं, पैसा के लिए नहीं पढ़ाते हैं, परिवार की तरह। गुरुदक्षिणा बात की बात है, देते हैं, अच्छी बात है, और देना भी चाहिए, ठीक है, मगर परिवार की तरह हम पढ़ाते हैं। मेरा परिवार है, इतना याद रखिएगा आप लोग। और जो भी लड़का कुछ भी पूछता है तो आप लोग प्लीज़ उसको बताया कीजिए। चाहे कि इसलिए बताया कीजिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते ना हैं जिनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं और नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, अपने बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं,
बाहर कमा रहे हैं, समझे कि नहीं। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि वो बच्चा मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं या आपके पास या मेरे पास पढ़ने जा रहा है तो मेरा घर के परिवार की तरह है, समझे कि नहीं। तो उसको लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है देखना सोचना हम लोग का काम है, चाहे वो आपका हो चाहे वो मेरा हो, क्योंकि आप भी टीचर है, आपके पास भी पढ़ने जा रहा है। आपका फर्ज बनता है जो भी लड़का गलती करता था आपको सही रास्ता पर लाइए, चाहे वो मार के लाइए, चाहे प्यार से लाइए, चाहे कैसी लाइए, किस तरह से लाइए, आपको लाना फर्ज बनता है। आप लोग बोलिए कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं पढ़ाएंगे, हमको पैसा देता है आपके घर के परिवार, आप लोग क्या बोलते हैं पैसा देता है, जाकर देता है साहिल सर के पास पैसा, जाकर साहिल सर पास पढ़ो, हम नहीं बताएंगे, नहीं बताइएगा आप लोग, गलत बात, ऐसा गलती मत कीजिए। आपकी बार जो वीडियो बनेगा ना, अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आपकी बार वीडियो बनेगा स्क्रीन पर फोटो के साथ नाम भी रहेगा और दिखाया जाएगा यही हमारे महान टीचर या महान मैम हैं जो ऐसे किए हैं, ठीक है। और हम लास्ट में ही बोलना चाहेंगे कि हमसे अनजाने में कुछ भी गलती हम बोल दिए हों, अगर मेरे बातों से आपको दिल को ठेस पहुंचा हो, जो भी टीचर और मैम हैं, जो भी गार्जियन हैं, उनको हम दिल से माफ़ी मांगते हैं, गलती से बुला गया होगा क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमको भी दुख लगता है क्योंकि मेरे जो भी स्टूडेंट लोग हैं उनको कोई कुछ बोलता है ना पढ़ाई के मामले में, नहीं बताएंगे और कैसे करेंगे वैसे करेंगे, बहुत बुरा लगता है। हम परिवार की तरफ पढ़ाते हैं, याद रखिएगा। हम गार्जियन को तो छोड़बे ना करते हैं, गार्जियन को भी हम डांट देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग सुधर जाइए, हम नर्म निवेदन करते हैं, ठीक है। विशेष क्या कहें, आप लोग तो खुश होशियार हैं, खुद समझ जाइएगा, ठीक है। और जो भी सुधरे हैं उनको दिल से गोड़ छू के प्रणाम करते हैं, जो भी अच्छा पढ़ा लिखा रहे हैं, ठीक है। रखते हैं, प्रणाम।